आज अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 3 है, चैप्टर नंबर 4, एल्कीन्स एंड साइक्लो एल्कीन। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एक से अधिक बहुबंध उपस्थित होते हैं। बहुबंध मतलब एक से अधिक यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, एसिमेट्रिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। सिमेट्रिक कौन से होते हैं? जिनमें सिंगल बॉन्ड आता है, और एसिमेट्रिक होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें किन्हीं दो कार्बनों के बीच एक द्विबंध उपस्थित होता है एल्कीन कहलाते हैं। जिनमें डबल बॉन्ड होता है वो कौन से कहलाते हैं? एल्कीन। सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन। हम यहाँ पढ़ रहे हैं एल्कीन्स। तो जिनमें दो कार्बनों के बीच एक द्विबंध उपस्थित होता है एल्कीन कहलाते हैं। इन एल्कीनों को ओलिफिन भी कहते हैं। ओलिफिन मीन्स ऑयल से रिलेटेड, ऑयल जो होता है। तो एल्कीनों को ओलिफिन भी कहते हैं क्योंकि ये हैलोजनों से अभिक्रिया करके तेलीय पदार्थ बनाते हैं। एल्कीनों का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। एल्कीनों में उपस्थित द्विबंध में जो डबल बॉन्ड होता है दोनों दो कार्बन के बीच में, उनमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड उपस्थित होता है। सिग्मा बंध की ऊर्जा होती है 83 किलो कैलोरी पर मोल, और पाई बंध की ऊर्जा होती है 63 किलो कैलोरी पर मोल। इस प्रकार कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की कुल ऊर्जा हो गई 146 किलो कैलोरी पर मोल। एल्कीनों में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बंध लंबाई 1.43 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये तो होगी इसकी एल्कीन की जनरल बातें कि कितने बॉन्ड उपस्थित होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इनकी बंध ऊर्जा क्या होती है, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, बॉन्ड लंबाई क्या होती है, इनका फॉर्मूला क्या होता है। अब है एल्कीनों में समावयवता या आइसोपेरिस। एल्कीन निम्न प्रकार की समावयवता दर्शाते हैं। नंबर फर्स्ट है श्रृंखला समावयवता या चेन आइसोमेरिस। एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CS CH2 CH3 और CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3। मतलब इनका जो अणु सूत्र है वो होता है सेम होता है C4H8, बस इनकी जो चेन है उसमें डिफरेंस होता है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। स्थिति समावयवता पोजीशन आइसोमेरिज्म CH3 CH2 CS CH2 और सेकंड है CH3 CS डबल बॉन्ड CS CH2। अणु सूत्र सेम है C4H8। पोजीशन का मतलब है डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस है। ज्यामितीय समावयवता मतलब इनकी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी ज्यामिति में चेंज। जैसे कि ये एक सिस पोजीशन है, डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर जो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं वो एक समान दिशा में जुड़े हुए, तो ये सिस हो गया। और अगर वो डिफरेंट साइड में हो, अलग अलग साइड में हो, तो वो कौन सा हो गया? ट्रांस। तो ये इनकी ज्यामिति में चेंज हो गया। तो इस तरीके से 3 समावयवता प्रदर्शित करता है, 3 आइसोमेरिज्म दिखाता है, श्रृंखला चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब है एल्किन बनाने की विधियाँ। सबसे पहले है एल्किल हैलाइडों से विहाइड्रोहैलोजिनीकरण द्वारा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, यानी डिहाइड्रो यानी पहले हाइड्रोजन का और फिर हैलोजन का डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है। यानी पहले हाइड्रोजन निकलता है फिर उसके बाद हैलोजन निकलता है। तो जब एल्किल हैलाइडों को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तो निकटतम कार्बन परमाणुओं से HX अणु का निष्कासन होता है और एल्कीन का निर्माण होता है। चूँकि इसमें बीटा कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होता है, अतः इसे बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं, या अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, या अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है CH2 CH3 है, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करना है इसलिए हमने इसको खोल के लिख दिया CH2H CH2X। ये हैलाइड जुड़ा हुआ है, कोई भी हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है इस पर, और एल्कोहलिक KOH के साथ जब इसे गर्म किया जाता है तो अल्फा कार्बन परमाणु वो होता है जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ होता है या कोई हैलाइड जुड़ा हुआ होता है, और उसके पास वाला निकटतम कार्बन परमाणु होता है उससे एक हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। तो इस तरीके से यहाँ से एक हाइड्रोजन हैलाइड का अणु का निष्कासन होता है। तो अल्फा कार्बन परमाणु है बीटा, तो इन दोनों से एक एक चीज़ का विलोपन हो रहा है, एक एक अणु का विलोपन हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया या ओनली बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। गर्म किया, यहाँ से X ना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया, क्योंकि कार्बन से ज़्यादा हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर निकलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है।
तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हैलाइड निकला, एक पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक बन गया HX हाइड्रोजन हैलाइड और H2। जैसे सेकंड एग्जांपल है CH3 CHX CH3। अब इसमें क्या कंडीशन है कि दोनों साइड सेम एथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, हैलाइड के दोनों साइड में सेम बीटा कार्बन परमाणु है, निकटतम कार्बन परमाणु समान दिए हुए हैं। तो कौन से, इसमें पोजीशन एक ही है दोनों साइड, तो किसी भी मैथिल ग्रुप से एक हाइड्रोजन निकल सकता है। तो इसके लिए इस अल्फा कार्बन परमाणु के लिए जिस पर हैलाइड जुड़ा हुआ है, इसके लिए दोनों सेम है बीटा कार्बन परमाणु। तो अगर हम यहाँ से निकालें एक हाइड्रोजन या यहाँ से निकालें, कंडीशन सेम है, सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। नंबर थर्ड है CH3 CHX CH2 CH3। अब इसमें देखिए, जिस कार्बन से हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके दोनों साइड जो बीटा कार्बन परमाणु हैं, वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसके एक और मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो किस साइड से, क्योंकि प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे, अगर यहाँ से निकालते हैं तो प्रोडक्ट अलग बनेगा और यहाँ से निकालते हैं तो प्रोडक्ट अलग बनेगा। इसमें कंडीशन ये होती है कि जिस साइड मैथिल ग्रुप या एल्किल समूह ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं वो मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता है। तो जैसे यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकलता है तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ होगा, यहाँ पर। तो फर्स्ट कंडीशन होती है कि डबल बॉन्ड यहाँ होता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलने पर, तो वो माइनर प्रोडक्ट के रूप में बनता है। और जिस साइड जब दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकले तो वो मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता है। तो डबल बॉन्ड कहाँ हो जाएगा, बीच में आ जाएगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, ये हमने साइक्लोहेक्सेन रिंग ली है, इस पर एक क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, हेलोजन होता है क्लोरीन। तो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन जब अल्कोहलिक केओएच से कराते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो ये क्या बनता है, ये अल्फ़ा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, या बीटा कार्बन ये भी हो सकता है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से एक क्लोराइड निकल जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। अगला एग्जाम्पल है सेत्सेफ नियम का। तो सेत्सेफ नियम भी यही कहता है कि इस नियम से मुख्य उत्पाद 2-ब्यूटीन प्राप्त होता है। सेत्सेफ नियम से मुख्य उत्पाद 2-ब्यूटीन प्राप्त होता है। द्विबंधित कार्बन परमाणु से अधिक संख्या में एल्किल समूह जुड़े होते हैं, वही मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। जैसे कि एग्जाम्पल अभी हमने देखा था ये वाला, कोई द्विबंधित कार्बन परमाणु से अगर एल्किल ग्रुप अधिक जुड़े हुए होंगे तो वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इस वाले में ये मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा और ये माइनर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। तो ये रिएक्शन सेम सेत्सेफ नियम की है। इस तरीके से इस रिएक्शन को हम 1-to-1 एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट है टॉपिक डाई हैलो एल्केन के विहैलोजनीकरण द्वारा, डिहैलोजिनेशन द्वारा। डाई हैलो एल्केन यानी एक एल्केन पर, एल्किल ग्रुप पर 2 हैलोजन्स जुड़े हुए होते हैं। इसमें भी 2 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट है जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइडों की अभिक्रिया जिंक चूर्ण से करवाने पर अधिक कार्बन की एल्कीन प्राप्त होती है। जैम डाई हैलाइड यानी जिस एक ही कार्बन पर दोनों हैलाइड जुड़े हुए होते हैं, सिंगल कार्बन पर दोनों हैलाइड जुड़े हुए हों। तो CH3 CH Cl प्लस 2 जिंक है, जिंक की चूर्ण की उपस्थिति में अभिक्रिया करवानी है। इस तरीके से इसका एक और रिएक्टेंट ले लिया, CH3 CH Cl, यानी 2 मॉलिक्यूल हमने इसके ले लिए और एक जिंक चूर्ण है। तो इसकी जब अभिक्रिया करवाई तो यहाँ से दोनों Cl निकल गए, यहाँ से दोनों Cl निकल गए, तो 2Zn Cl2 के रूप में निकल गया। और प्रोडक्ट क्या बना हमारा, ब्यूट-2-ईन। CH3 CH, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया इन दोनों के बीच में, और CH3 ब्यूट-2-ईन। जैम डाई हैलाइड जिस कार्बन पर दोनों हैलोजन ग्रुप जिस एक ही कार्बन पर जुड़े हुए होते हैं वो जैम डाई हैलाइड होते हैं। सेकंड एग्जांपल है CH3C CH3Cl Cl। यहाँ हमने एक हाइड्रोजन की बजाय क्या ले लिया, एक एल्किल ग्रुप ले लिया। इस तरीके से जिंक से अभिक्रिया कराई जिंक चूर्ण की उपस्थिति में, तो प्रोडक्ट क्या बना, बस यहाँ एक हाइड्रोजन हटेगा तो CH3 एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 2,3-डाई मैथिल ब्यूट-2-ईन। अब सेकंड है विसिनल, या इसे मुलाब डाई हैलाइड्स भी कहते हैं। विसिनल डाई हैलाइडों को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर संगत एल्कीन बनती है। यानी अब विसिनल का मतलब होता है कि 2 अलग अलग कार्बन पर हैलाइड्स
या हेलोजन्स जुड़े हुए होने चाहिए। जैम डाइहैलाइड में एक ही कार्बन पर जुड़े हुए होते हैं दोनों हैलाइड। विसिनल में दोनों अलग अलग कार्बन पर जुड़े हुए होते हैं। CH3 CHCl CH2 Cl। जिंक चूर्ण की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई, गर्म करवाया इसे, तो ये बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ से Cl निकला, यहाँ से Cl निकला, तो ZnCl2 निकल गया और ये क्या बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ हमने ब्रोमीन लिया है और यहाँ पर एक CH3 ग्रुप एल्किल ग्रुप और जोड़ दिया है, तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 2 ब्यूटीन। नेक्स्ट है एल्कोहलों के निर्जलीकरण से या डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। जब एल्कोहलों को किसी निर्जलीकारक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो जल का एक अणु निकल जाता है और संगत एल्कीन का निर्माण होता है। निर्जलीकारक के रूप में हम एलुमिना Al2O3 ले सकते हैं, कंसनट्रेट H2SO4 ले सकते हैं, डाइपेंटा ऑक्साइड ले सकते हैं, डाइफॉस्फोपेंटा ऑक्साइड P2O5 ले सकते हैं, निर्जल ZnCl2 ले सकते हैं। किसी भी निर्जलीकारक को हम इस अभिक्रिया में यूज कर सकते हैं। इसमें भी निकटतम कार्बन परमाणुओं से H2O का निष्कासन होता है। निकटतम कार्बन परमाणुओं से, जैसे CH2 मतलब CH3 है, CH2OH एथेनॉल लिया, कंसनट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करवाई 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये क्या बना निकटतम कार्बन परमाणु से H2O का निष्कासन होता है। जब यहाँ से OH निकलेगा तो इस कार्बन से क्या निकलेगा हाइड्रोजन, इस एल्किल ग्रुप से हाइड्रोजन निकलेगा, तो H2O निकल गया और क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन प्राप्त हो गई। इस तरीके से अगर हम यहाँ लेते हैं CH3 CHOH CH3, तो कोई भी निर्जलीकारक यूज लिया, गर्म किया, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकले या यहाँ से निकले, सेम कंडीशन है, सेम प्रोडक्ट बनेगा। OH यहाँ से निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, हमें एक वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। नेक्स्ट है CH3 CHOH CH2 CH3। अब OH तो ये है, एक हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है और एक हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा जिस पर एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो निर्जलीकारक की उपस्थिति में गर्म करवाया, तो ये क्या बना CH2। फर्स्ट पोजीशन ये होती है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकालें तो क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, तो ये माइनर प्रोडक्ट के रूप में बनता है। और अगर हाइड्रोजन हम इस वाले मिथाइल ग्रुप से निकालते हैं तो क्या बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, कि यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट है वो यही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप इस डबल बॉन्डेड कार्बन से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अधिक संख्या में जुड़ा हुआ है, इसीलिए मेजर प्रोडक्ट के रूप में ये वाला प्रोडक्ट बनेगा 2 ब्यूटीन, और जो माइनर प्रोडक्ट के रूप में 1 ब्यूटीन बनेगा। अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं एल्कोहलों के निर्जलीकरण की क्रियाविधि, ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं, तो सबसे पहले हमने निर्जलीकारक के रूप में लिया H2SO4, तो ये कैसे टूटेगा H+ और HSO4-, और हमें पता है सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कराते हैं यानी पॉजिटिव चार्ज वाले की। यहाँ हमने 2 प्रोपेनॉल लिया एग्जांपल के लिए, CH3 CHOH CH3, H+ की करवाई, तो ये क्या बना CH3 CHOH2 + CH3, ये हाइड्रोजन यहाँ OH से जुड़ा। अब सेकंड स्टेप में ये जो OH2 है ये यहाँ से निकल जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो CH3 CH पॉजिटिव चार्ज CH3 H2 वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। थर्ड स्टेप में HSO4- की रिएक्शन करवाते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की, तो CH2 CH + CH3 HSO4-। अब यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से हमने इस हाइड्रोजन को रिमूव किया, ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ से निकला, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, तो ये क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 और H2SO4 के रूप में निकल गया। ओके, अब नेक्स्ट है हाफमान विलोपन अभिक्रिया। एक चतुष्क अमोनिया आयोडाइड लवण की जलीय Ag2O से अभिक्रिया कराने पर चतुष्क अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जिसको गर्म करने पर एल्किन और एमीन बनती है। इसे हॉफमैन विलोपन अभिक्रिया कहते हैं या हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे CH3 CH2 CH2 N CH3 CH3 CH3, ये N चतुष्क अमोनिया लवण है, आयोडाइड लवण है या आयोडाइड जुड़ा हुआ है। तो AgOH से अभिक्रिया करवाई, यानी जलीय Ag2O से अभिक्रिया करवाया हमने, यहाँ से ये Agi निकल गया, तो क्या बनेगा पहले हाइड्रोक्साइड ग्रुप बनेगा, इसका चतुष्क अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। CH3 CH2 CH2 N CH3 CH3 CH3,
ठीक, यहाँ से ये आई AgI के साथ निकल गया और क्या जुड़ गया यहाँ पर ये OH। अब जब हम इस हाइड्रोक्साइड को गर्म करवाते हैं तो गर्म करवाने पर एल्कीन और एमीन बनती है। CH3, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से ये अमोनियम के रूप में निकलेगा। H2O अलग से निकला, इसका हाइड्रोजन और ये OH, ये H2O के रूप में निकला और CH3 होल थ्राइस N के रूप में निकल गया। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेकर निकला, यहाँ से इसने इसको दिया, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। कि सेकंड है CH3 CH2 CH CH3 N CH3 CH3 CH3I, सेम है, बस यहाँ पर एक CH3 ग्रुप एल्किल ग्रुप एक्स्ट्रा जोड़ दिया। क्या बना, पहले इसका हाइड्रोक्साइड बनेगा, फिर इसको गर्म करवाएंगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये ग्रुप अलग हो गया, ये यहाँ से N CH3 होल थ्राइस N के रूप में निकल गया और H2 निकल गया। और एक प्रोडक्ट ये भी बन सकता है कि हाइड्रोजन इस वाले से निकले, अभी हमने यहाँ से निकाला तो ये बना, अब एक हाइड्रोजन हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इनका एक मिक्सचर प्राप्त होता है, कहते हैं हाफमान विलोपन अभिक्रिया। इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइक्लोहेक्सिन रिंग है, साइक्लोहेक्सिल मिथाइल ट्राई मेथिल अमोनियम आयोडाइड का लवण लिया हुआ है, CH2N CH3 CH3 CH3I। AgOH से कराया, AgI के रूप में निकला, पहले सिल्वर आयोडाइड निकलेगा इस तरीके से, CH2N CH3 CH3 CH3OH माइनस, पहले इसका हाइड्रोक्साइड लवण बनेगा। जब हाइड्रोक्साइड बन जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने पर यहाँ से ये साइक्लोहेक्सिल रिंग का हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये H2 के रूप में OH के साथ निकल जाएगा। ओके, यहाँ ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ से ये नाइट्रोजन एमीन ग्रुप निकल जाएगा CH3 होल थ्राइस N के रूप में, और यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होकर एक मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, CH3 होल थ्राइस N निकल जाएगा और H2O निकल जाएगा। और यहाँ आज के लिए इतना ही। बुक में और एग्जाम्पल दिए हुए हैं एक्स्ट्रा, उन्हें कर लेना प्रैक्टिस के रूप में, बाकी सेलेक्टेड एग्जाम्पल सब करवा दिए मैंने।